शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न बाबा ने पूछा, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान भी नहीं रहता है। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। और गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सारा दिन गाना ये गीत आज। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है। और बाबा की हम सब संतान हैं। हम सब आत्माएं ओम कहती है ना, वहाँ हम सब भाई भाई रहते हैं। वहाँ माना परम धाम की बाबा बात कर रहे हैं। वहाँ हम सभी भाई भाई आत्मा के रूप में रहते हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। अलौकिक रिश्ता। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आय नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट भी कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं है। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। जैसे कोई पाप कर्म करता है, तुरंत फिर कोर्ट केस चलते हैं। बाबा कहते हैं उनके लिए फिर कोर्ट भी है। वहां कोर्ट आदि नहीं होती। सतयुग में ना पाप होता है और ना ही वहां फिर कोर्ट में केस चलता है। वंडर है ना जेल है, ना पुलिस है, ना चोर आदि होते हैं। सतयुग में ना जेल, ना पुलिस, ना चोर, ना जज, ना वकील, कुछ भी नहीं। ना डॉक्टर, ना बीमारी। बाबा कहते ये सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ भी है, माया से हारे हार है। माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य लेते हो आधा कल्प के लिए। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। दशहरा आ रहा है अभी नजदीक, सुना, नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो 10वीं पे दशहरा। तो बाबा कहते हैं जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे, दूसरे देशों में भी। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वो तो है हद की बात। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है।
मनुष्य कहते नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। हाँ, हमने बचपन में सुना था, फिर वो थक जाती, गाय के सींग पे या बैल के सींग पे पूरी पृथ्वी खड़ी है, फिर जब वो थक जाता है तो दूसरे सींग पे बदलता है और फिर धरती कंप होता है। और हम सच मानते थे कि सच में ऐसा ही होता होगा। हाँ, तो बाबा ने कहा, फिर कहते कि बदलते। अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से वो कह देते ईश्वर को, ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, इतना बाबा ने का लव नहीं रहता है। यहाँ तो ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है ना। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, सुना। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। जो हम पहले भक्ति मार्ग में, जब हम बाबा को, भगवान को नहीं पहचानते थे, तब हम क्या बोलते थे, हे ईश्वर, हे प्रभु, ओ भगवान, हे गॉड, ओ गॉड, हे राम, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते थे, है ना। तो बाबा कहते अब वो सब हमारी भाषा, वो वाली भक्ति वाली भूल जानी चाहिए, अब तो बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिनको गॉडफादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है, अब वो समझते उनका अल्लाह मियाँ अलग है, और बात वास्तव में यही शिव बाबा जो हम बच्चों को समझा रहे हैं, यही बातें उनको अल्लाह बन के उनको बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका अल्लाह अलग समझते हैं। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गऊ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। उन्होंने फिर वो पानी का निकाल दिया गौ मुख से, पानी की धारा। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया है, गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत भी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूं आसुरों को देवता बनाने। अभी तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब और कैसे होता है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं वो सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। बाबा ने कहा कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और, सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, बरसात आई कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को भी कोई तो समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो भी नुकसान हो पड़ता है, बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान होता है। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर की ढेर बाबा होने ही वाली है। देखते ही बाबा का ढेर की ढेर होने वाली। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है, वो कोई वो देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अभी इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। सुना, सारी छी गंदी दुनिया का ऑपरेशन होना है। बाप कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। फिर जो विश्व में रहने वालों को कभी फिर ये मनुष्य जो दुनिया में रह रहे, इनका फिर कोई और कभी भी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है ना। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते। सुना, बाप समझाते मेरा और मेरे बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना, और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही अभी ले रहे हो।
बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। आज फिर बाबा ने कहा आज सत्य गुरुवार है। देखो आज सही में भी सत्य गुरुवार है। बाबा ने कहा हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी बोलते ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे शिव जी के बाराती बनकर। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिनको ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है, या सत्य नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूं। ये नैन नहीं, अभी नाकों की बात नहीं है। तीसरा नेत्र तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं है, ये शिव के बच्चों की बारात है। सुना, ये वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूं माशुक। माशुक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प में मुझ माशुक के आशुक हो, तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां है, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। एक गीत है ना, भक्तों का रखवाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वो तुम्हारा माशुक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य पाएंगे। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब पार्वतियां हो, कोई एक शंकर जी और कोई एक पार्वती और एक कैलाश पर्वत, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कैलाश पर्वत माना हमारी ऊंची स्थिति की निशानी है ना, और शिव बाबा हम सभी पार्वतियों का शिव जी, हम सभी आत्माएं, और शिव बाबा परमात्मा, परमात्मा हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियों को अभी अमर कथा सुना रहे हैं। मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। सुना, ऐसा मनुष्य आत्मा कोई कह सकती है क्या? अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच तो बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं ना मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? बाबा कहते वो तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं होती है। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। तुम बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। इनकी लाइफ माना ब्रह्मा बाबा को ही बाबा कह रहे हैं बात। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगी, एक एक राजा की राजाई, एक एक बड़े बड़े सिटी के समान, एक एक स्टेट के समान, सिटी भी नहीं है ना। बाबा ने कहा तो सतयुग में कितना, दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सब कुछ, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबी रस पीकर आते हो ना, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ आदि
वैकुंठ में अथवा नदी के किनारे होगा ना, वहां कितने थोड़े लोग होंगे। कहाँ भी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख, कहाँ अभी इतनी जनसंख्या और कहाँ फिर 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। सुना, बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे 6-8 गीत हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। कितना अच्छा लगता है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अंदर से दिल गदगद हो जाता है, खुशी हो जाती है, क्योंकि जब ये अनुभव करते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो बाबा कहते हैं देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो ये गीत बजा लो। ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो है ना। तूफान जैसे ही आए तुम गीत बाबा का बजाने लग जाओ। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने वाली चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो भगवान उवाच काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। अभी तुम कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। फूल बनकर आते हो माना दैवी गुणों से सुसज्जित होकर के। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कोई तो छोटी सौगात देते तो कहते बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सत्य के संग वापिस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। बाबा ने कहा कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के
महावाक्य। अब हम बाबा को एक मिनट बाद याद करते हैं।